जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में थोड़ी जनरल बातें करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो री एग्ज़ाम हुआ है और सभी शिफ्ट जो हुई है पेपर की, उनको लेके थोड़ी बात करेंगे। देखिए, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं अभी, चाहे वो 23 तारीख से 25 की हो, चाहे 30 और 31 की हो, उनको सबको देखने के बाद ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और इसमें मैं ये बताऊँगा आप लोगों को कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड रही है और किसको कितना फ़ायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन के लिए। क्योंकि लास्ट में जब पेपर हो जाता है तब हमारी आशा सिर्फ एक चीज़ पर टिक जाती है आके, वो है नॉर्मलाइजेशन। चाहे जिसका पेपर अच्छा हुआ हो और चाहे पेपर जिसका खराब हुआ हो, दोनों लोगों का सिर्फ यही रहता है कि अब नॉर्मलाइजेशन पर एकदम आंखें टिक जाती हैं आके कि अब कैसा क्या नॉर्मलाइजेशन हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो आज यही थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बता दूं, नॉर्मलाइजेशन सबको मिलता है। एक चीज़ और इसमें क्लियर कर दूं मैं कि कभी भी आपके रा मार्क नहीं घटते हैं। मतलब कहने का ये है कि मार्क जो है वो बढ़ते ही हैं, भले ही आपको कितना भी कम नॉर्मलाइजेशन मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, शिफ्ट वाइज भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है और हार्ड और सरल को देख के भी नॉर्मलाइजेशन जरूर मिलता है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि एक्यूरेसी भी नॉर्मलाइजेशन में डिपेंड करती है, ऐसा नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें आप लोगों के नंबर कम ना होके बढ़ते ही हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी बंदे को हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाए, शिफ्ट वाइज भी देखने को मिलता है, समझ रहे हैं ना, और एक्यूरेसी के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है कि किसी को कम मिले, किसी को ज़्यादा मिले। लेकिन जो नंबर मिलेंगे वो आपके रॉ मार्क में जुड़ के आगे बढ़ेंगे ही नंबर। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कम हो जाएं, और ऐसा नहीं होता है। भले ही आपके क्वेश्चन गलत हों, चाहे जितने गलत हो जाएं आपके, तो ऐसा नहीं कि आपके सही जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने रा मार्क है तो उसमें से भी कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन भले ही ना मिले आपको, एक आध दो नंबर का या मतलब कम ही मिल सकता है तब, अगर जैसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं आपके, तो ये हो सकता है। मतलब एक्यूरेसी, क्योंकि मैं जो दो वैकेंसी मैं खुद देख के आया हूँ, मैं अपना खुद उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि 41,520 की अगर बात है तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया था। ये मैं पहले भी बताया हूं आपको, क्योंकि और जो हकीकत है, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कुछ लोग ये पूछ भी रहे हैं कि आप इस चीज़ को अगर उनको झूठ लग रहा हो, तो मैं ऐसा नहीं है, मैं अपने दोनों पेपर की वीडियो अलग से आपको दे दूंगा, बना दूंगा। ठीक है, उस पर आके करते हैं ना, जैसे अभी आप लोग ही ये किए होंगे कि कितने गलत हैं कितने सही हैं, भले ही अलग किए हो, लेकिन मैं अपने पेपर पे हल किया हूँ उस चीज़ को, तो मैं आपको दिखा दूंगा उस चीज़ का। ठीक है, और 49,568 की जो लिस्ट है, जो फाइनल लिस्ट है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा कि मेरे रॉ मार्क कितने हैं और नॉर्मलाइज्ड मार्क कितने हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले ही भर्ती की अगर बात की जाए तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, यानी कि 206 या 207 जितने भी नंबर थे, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए थे, तो गलत उसमें काफ़ी हो गए थे। अगर मुझे 15-20 नंबर भी मिल जाते तो मैं फर्स्ट ही नहीं, फर्स्ट में ना सही लेकिन सेकंड में जरूर बुला लिया जाता। ठीक है, ये बात मैं हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, 49,568 की अगर बात की जाए तो उसमें मुझे 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। अब रही बात पेपर के लेवल की, तो 2018 की जो ए वैकेंसी थी, यानी कि 41,520 की, तो आप देख ही रहे होंगे उसका भी लेवल ठीक था। उस हिसाब से, मतलब जब वैकेंसी आई थी तब उस हिसाब से पेपर उसका भी ठीक था। 49,568 का भी पेपर ठीक था। मैंने 2 वजह भी बताई हैं आपको कट ऑफ कम जाने की। एक तो बैक टू बैक वैकेंसी थी, दूसरी चीज़ क्या थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन कम मिला था 49,568 वाली वैकेंसी में। ये चीज़ माननी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो था उसमें कम मिला था। उस वाली भर्ती में नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिला था, देखने में ये भी आया था कि 40-40, 50 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मेरिट जो थी, जो एक मेरिट लगी थी, वो बढ़ी थी इसमें। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो 2 वजह हो सकती हैं इस चीज़ के लिए कि कट ऑफ कम लगने का कारण 2 हो सकते हैं ये। ठीक है, अब आगे जो बात करते हैं कि उसी के हिसाब से इन दोनों वैकेंसी को देखते हुए ही आप लोगों की थोड़ी आज मैं सभी शिफ्टों की बात करूंगा और उसमें किसको कितना फायदा और क्या कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड रही है, इस चीज़ पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। इसमें देखो, पेपर उस जमाने में, मतलब जमाने तो ज़्यादा नहीं हुए हैं, मतलब 4-5 साल का ही अंतर है। उस हिसाब से उस समय भी कठिन था पेपर, क्योंकि जब हम लोग देने जा रहे थे या जो बैठा है पेपर में वो देने जा रहा था, तो जिस कंडीशन में आज आप लोग हैं उसी कंडीशन में हम लोग भी थे। हम लोगों को भी बहुत कठिन पेपर लग रहा था, लेकिन अब उठा के देखेंगे तो सरल लगेगा।
जैसा कि अब अगर आपका ही पेपर अगर देख लिया जाए तो आप खुद में ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन सरल है, ये क्वेश्चन सरल है, हम करके आते, हम नहीं कर पाए वहां पे। तो सबके साथ होता है ये चीज, उसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये कॉमन चीजें हैं, समझ रहे ना। तो आपका भी जो पेपर है वो उन दोनों पेपर के लेवल से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, समझ रहे। लेवल जो है आपके पेपर का 60,244 का, वो पिछले दोनों पेपर की जो वैकेंसी है उनके पेपर से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लेवल देखने को मिला है। तो इसके हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन है इस बार भी थोड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन अब एकदम ये कहो कि 41,520 की तरह 40-50 नंबर देखने को मिल जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना मिलेगा। मैक्सिमम मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 15 से 20 नंबर का हर शिफ्ट को देखने को मिल सकता है। देखिए चलो शिफ्ट की थोड़ी बात कर लें। तो देखो जब 23 तारीख की जो शिफ्ट थी उसमें जब बंदा पेपर देने गया तो एकदम से पता नहीं था कि लेवल और पैटर्न कैसा आने वाला है, ठीक है। 24 में जब बंदे पेपर देने गए दोनों शिफ्ट में तो थोड़ा बहुत समझ गए थे, जो पेपर है उसके हिसाब से थोड़ा एनालाइज करके समझ गए थे, लेकिन पेपर पैटर्न सेम रहा, लेवल सेम रहा उसका। 25 की भी में वही लेवल और पेपर का पैटर्न सेम रहा। शिफ्ट की बात अगर की जाए तो 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी एकदम से अगर देखने में आया जाए देखा जाए तो वो थोड़ी हार्ड, यानी कि शुरुआत थी एकदम से। 24 की भी फर्स्ट शिफ्ट में जो जीएस का लेवल है वो हार्ड देखने को मिला है, और 25 की सेकंड शिफ्ट में जीएस का लेवल हार्ड देखने को मिला है। ये था 3 दिन का डाटा जो मैंने इकट्ठा किया। अब आप कहो कि सेकंड शिफ्ट में तो देखो जीएस का लेवल सब में हार्ड था, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर देखने को मिला है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट थे जैसे हिंदी, जीएस और मैथ, ये सब में सेम देखने को मिले हैं। क्योंकि देखो 23 का अगर देखा जाए तो एकदम से पता नहीं था, पहले यही जान रहे थे कि 19 या 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 25 से 26 क्वेश्चन देखने को मिल गए, ठीक है। इसके बाद फिर पैटर्न समझ में आ गया, यानी कि 24 और 25 में थोड़ा पैटर्न समझ में आ गया। लेकिन जीएस के लेवल की जो बात कर रहा हूँ वो शिफ्ट में थोड़ा 19-20 का अंतर देखने को मिला है। जैसे कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट का अगर देखा जाए, 24 की भी फर्स्ट का देखा जाए और 25 की सेकंड शिफ्ट का देखा जाए, ठीक है। अब आगे यहाँ की बात कर लें 30 और 31 की। तो देखो ये बात हकीकत है कि 30 और 31 में जो 3 सब्जेक्ट हैं वो सेम चले हैं, मतलब 23, 24, 25 की ही तरह सेम देखने को मिले हैं। लेकिन जीएस का लेवल, ये बात हकीकत है, जीएस का लेवल थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है, ठीक है। यानी कि 2-3-4 क्वेश्चन का जो एयरफेयर देखने को मिला है, जो कि मतलब पढ़े हुए आ गए हैं क्वेश्चन, तो वो देखने को मिला है, ये बात हकीकत है, ठीक है। अब किसको कितना फायदा होने वाला है, देखो सबसे पहली बात तो जो है 23 और 24 को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, यानी कि 23 और 24 की शिफ्ट को, क्योंकि एकदम एग्जाम की शुरुआत थी और कहीं ना कहीं जो लेवल था, लेवल तो उस समय देखने को मिला है। तो 23 और 24 को कहीं ना कहीं अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। और 25 की शिफ्ट की अगर बात की जाए तो 25 की सेकंड शिफ्ट जो है उसको थोड़ा मतलब उसी लेवल से और अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। अब अगर तीनों की ओवरऑल बात की जाए तो 15 से 20 नंबर आपको जरूर से जरूर नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है उसमें। अगर मिनिमम बात की जाए तो 10 नंबर तो कन्फर्म ही समझो। अब जैसे 30 और 31 की बात अगर की जाए तो 30 और 31 में भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। सिर्फ अगर जीएस के लेवल की बात की जाए तो उसके हिसाब से अगर मिनिमम बात कर लें तो 10 से 15 नंबर तब भी आपको देखने को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से एक्यूरेट बता दिया। देखो एक्यूरेट वाली बात नहीं है, जो डाटा है और जो जिस हिसाब से पेपर मैंने भी एनालाइज किए हैं और देखे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इतना नॉर्मलाइजेशन आपको मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। और कम से कम 10 नंबर तो क्लियर ही समझो। अब वो आगे देखा जाएगा जब फाइनल जो कट ऑफ होगी। अभी तो मान लो डीबीपीएसटी के लिए आपका कट ऑफ लगेगी, ठीक है। उसमें नॉर्मलाइजेशन अगर अच्छा सभी शिफ्टों में देखने को मिल गया तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी बढ़ भी सकती है, समझ रहे हैं ना। इस चीज को थोड़ा कैलकुलेशन करिएगा आप लोग। अगर अच्छा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ भी सकती है। लेकिन फिलहाल जो कट ऑफ की बात है तो जो एनालाइज करके और जो हर एक वीडियो में आप लोग देख भी रहे हैं, और बड़ी कोचिंग संस्थानों ने भी और बड़े बड़े टीचरों ने भी इस चीज़ का एनालाइज करके बताया है। तो अभी एवरेज लगभग वही है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और आप लोग देख भी रहे होंगे। तो उसमें अगर आप लोग उस एवरेज में हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो आप लोग बैठिएगा मत, क्योंकि आगे बैक टू बैक वैकेंसी लगी हुई है। भले ही इसमें जो 40,000 की वैकेंसी आ रही है उसमें कुछ वैकेंसीज डिवाइड हुई हैं, लेकिन
पीएससी के भी पद अभी आप लोगों के लिए आ रहे हैं, ठीक है, खासकर मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। बाकी यूपीएसआई है, जेल वार्डन है, फायरमैन है, बहुत सारी वैकेंसी अभी देखने को मिल सकती हैं। कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो अभी देखने को इसलिए नहीं मिल सकती है क्योंकि अभी 60,244 की ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है, ठीक है। इसकी जो ट्रेनिंग होगी, जब तक 60,000 पूरे भर्ती किए जाएंगे तब तक इसमें काफी समय लग सकता है आप लोगों का, ठीक है। बाकी जो आगे की प्रक्रिया है उसमें अभी क्या बोलते हैं, जो दौड़ है, डीबीपीएसटी है और जो मेडिकल वगैरह है, वो कहीं ना कहीं अब इसका जल्दी होने वाला है। तो आप लोगों से आज की वीडियो में मैं थोड़ा यही चर्चा किया हूँ आगे कि जो शिफ्ट वगैरह है और मैंने जो दोनों भर्तियां देखी तो उसके हिसाब से कैसा क्या हो सकता है इस बार। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है, देखो गलतियां हो सकती हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, एकदम एक्यूरेट तो नहीं चीज़ें कह सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है इससे और नीचे भी हो सकता है। तो ठीक है, उस चीज़ को आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मतलब कहाँ तक आप लोग सहमत हैं इस चीज़ से। तो पॉजिटिव वे में आप लोग ज़रूर बताइएगा उस चीज़ को। देखो नेगेटिव चीज़ें अगर आप लोग रखेंगे तो वो आपके लिए भी सही नहीं है और मेरे लिए भी सही नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में आप लोग ज़रूर बताना उस चीज़, और इस चीज़ का आप लोग खुद अपने आप में अध्ययन करना और थोड़ा आप लोग खुद गलत लगाना कि हाँ ये चीज़ ऐसी हो सकती है क्या, नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। तो ये आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि नहीं सर देखो कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो उस चीज़ पे भी विचार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, आज की वीडियो में जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होंगी। तो पॉजिटिव कमेंट आप लोग ज़रूर बताना, और जो ऊपर नीचे की बात है तो वो आगे देखा जाएगा कि अब क्या नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में आप लोगों को मिलने वाला है। वैसे उम्मीद है कि इतना तो आप लोगों को मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना, और आगे की जो तैयारी है आप लोगों की वो आप लोग ज़रूर करते रहिए क्योंकि भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं जल्दी होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो तक और कुछ मतलब नए टॉपिक के साथ और कुछ एनालाइज के साथ। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, और अच्छे से अपनी भर्ती की जो आगे की प्रक्रिया हैं वो अपने अच्छे ढंग से करते रहना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।